पर जाने की जरूरत होती है और वो पहला स्टेप है सम्यक दृष्टि। जैसे हमें कहीं ऊपर पहुंचना है, किसी बिल्डिंग में भी ऊपर पहुंचना है, तो हम एकदम से ऊपरी सीढ़ी पर नहीं जा सकते, ऊपरी पायदान पर पैर नहीं रख सकते। उस ऊपरी पायदान पर पैर रखने के लिए हमें पहली सीढ़ी पर या पहले पायदान पर पैर रखना जरूरी होता है। वैसे ही ये जो बुद्धा ने मध्यम मार्ग बताया है, आर्य अष्टांगिक मार्ग, इसके जो 8 स्टेप्स है, इसमें पहला स्टेप जो है सम्यक दृष्टि, या उसे पाली में कहा है सम्मा दिट्ठी। इसे समझना बहुत जरूरी है। अगर ये नहीं समझा तो बाकी के स्टेप्स आप कभी प्राप्त नहीं कर सकते, बाकी के चरणों पर आप कभी नहीं जा सकेंगे। सम्मा दिट्ठी, इसको समझने की बहुत जरूरत है। ये मिथ्या दृष्टि का विलोम शब्द है। सम्मा दिट्ठी यह एक सकारात्मक शब्द है और मिथ्या दृष्टि एक नकारात्मक शब्द है। हम सभी मनुष्य अक्सर मिथ्या दृष्टि से ग्रसित होते हैं। मिथ्या दृष्टि को भी समझना बहुत जरूरी है। मिथ्या दृष्टि वो है जिसे हमने अच्छे से नहीं समझा, अच्छे से नहीं जाना, उसकी तह में, उसकी गहराई में नहीं गए और उसके प्रति एक गलत दृष्टिकोण बना लिया, एक गलत समझ बना ली, वो मिथ्या दृष्टि है। किसी चीज को अगर सम्यक दृष्टि से समझना है तो मिथ्या दृष्टि को दूर करना पड़ेगा, और मिथ्या दृष्टि को दूर करने के लिए चीजों को बहुत गहराई से समझना पड़ता है। हमें जो ऊपर ऊपर दिखाई देता है वो कई परतों के ऊपर होता है। सच तक पहुंचने के लिए एक एक परत हम खोलकर देखनी पड़ती है। कई परतों के ऊपर जो हमें विजिबल होता है, दिखाई देता है, हम उसे ही देखते हैं और उसे ही सही समझते हैं, उसे ही सच मान लेते हैं। तब हम मिथ्या दृष्टि में फंसे होते हैं, हम किसी भ्रांति या भ्रम में फंसे होते हैं या गलतफहमी में होते हैं। जैसे जैसे हम चीजों के पर्दे उठाते हैं वैसे वैसे हम सच के करीब पहुंचते हैं, वैसे वैसी हमारी सम्यक दृष्टि बनती चली जाती है। हमारे आसपास कई चीजें हैं, उनको हम अच्छे से नहीं जानते, क्योंकि ये पूरा जो सृष्टि है ये हमें बड़ी रहस्यमयी लगती है, क्योंकि इसके साइंस को हम नहीं जानते। हमें जैसे ऐसा लगता है कि सूरज बहुत करीब है, ये हमारी मिथ्या दृष्टि है। लेकिन वैज्ञानिकों ने खोज निकाला है कि सूरज हमारे बहुत करीब नहीं है बल्कि बहुत दूर है। यदि सूरज हमारे बहुत करीब आ जाए तो हम जलकर खाक हो जाए। उसका हमसे दूर रहना ही हमारे जिंदा रहने का कारण है। जो ऐसा समझता है कि सूरज हमारे बहुत करीब है, ये मिथ्या दृष्टि है। और सूरज हमारे करीब आ जाए तो हमें कुछ नहीं होगा, ये भी एक मिथ्या दृष्टि है। वैज्ञानिक लोग परतें हटाते जाते हैं, खोज करते हैं, तब जाके सच तक पहुंचते हैं कि सूरज की दूरी हमसे कितनी है, हमारी पृथ्वी से सूरज की दूरी कितनी है, और वो कैसे काम करता है, और कैसे उसकी किरणें हम तक पहुंचती है। उसकी किरणें अगर एक समांतर में हमारे पास पहुंचती है तो वो हमारे लिए हितकर है, लेकिन वो अगर अधिक मात्रा में पहुंचती है तब भी हानिकारक है, और कम मात्रा में पहुंचती है तब भी हानिकारक है। गर्मी के दिनों में सूरज की किरणें बहुत तेज होती है और हम तक पहुंचती है तो हमारे शरीर को झुलसाने लगती है। वहीं ठंडी के दिनों में सूरज की किरणें हम तक नहीं पहुंचती है तो हम ठंड से परेशान हो जाते हैं और धूप में बैठना चाहते हैं। ये उदाहरण है कि कैसे हम मिथ्या दृष्टि में फंसे होते हैं और सच कुछ अलग ही होता है। तो बुद्ध कहते हैं कि सच तक पहुंचो, सम्यक दृष्टि को विकसित करो, ऊपर ऊपर से जो दिखाई दे रहा है उसमें मत फंसो। जैसे कि उन 5 परिव्राजों को ऊपर ऊपर से लग रहा था कि शरीर को तकलीफ, जितना हम तकलीफ देंगे उतनी साधना अच्छी होगी और उतने हम ज्ञान के करीब पहुंचेंगे और फिर मृत्यु के बाद हमको स्वर्ग मिलेगा। ये गलत भ्रांति है। बुद्ध पहले भी भृगु ऋषि के आश्रम में गए थे
सिद्धार्थ गौतम के रूप में, और वहां पर उन्होंने देखा था कि किस तरह से तरह तरह की साधनाएं की जा रही थी। कुछ लोग घंटों पानी में डूबे रहते थे, उन्हें पानी में के जीव जंतु डसते थे। कुछ लोग अपनी जटाएं पानी में डुबोए रहते थे घंटों तक, उसमें भी कीड़े जाते थे। कुछ लोग एक टांग पर खड़े रहते थे हाथ जोड़कर, कुछ लोग कुछ भी नहीं खाते थे। इस तरह से शरीर को उत्पीड़ित कर रहे थे। तो उस समय सिद्धार्थ गौतम ने उनसे पूछा था कि तुम ऐसा क्यों कर रहे हो, इससे क्या लाभ मिलेगा, क्या मिलेगा? तब उन लोगों ने यही जवाब दिया था कि हम जितना शरीर को तकलीफ देंगे, उत्पीड़न वाली साधना करेंगे, उतना ही निश्चित होगा कि हम मृत्यु के बाद स्वर्ग को प्राप्त करेंगे। सिद्धार्थ गौतम ने कहा, भाई ये मृत्यु के बाद वाला स्वर्ग तो मैं बिल्कुल नहीं चाहता, मुझे तो जीते जी वाला स्वर्ग चाहिए। जीते जी मनुष्य कैसे सुखी हो सकता है, जीते जी मनुष्य कैसे दुखों से मुक्त हो सकता है, मैं इसकी खोज में निकला। तो ये जो शरीर उत्पीड़ित की साधनाएं हैं, ये मुझे कतई मंजूर नहीं है, क्योंकि ये मृत्यु के बाद की बात कर रहे हैं, मैं जीते जी की बात कर रहा हूँ। फिर भी उन्होंने ये सोचा था कि क्यों ना करके देख लिया जाए, कुछ मिलता है क्या, कुछ हासिल होता है क्या इससे। और उन्होंने 6 माह तक बिना भोजन किए साधना की। उस समय उनका शरीर एकदम कमजोर हो गया था, हड्डियों का ढांचा बनकर रह गए थे, शरीर पर धूल जम गई थी, कपड़े तार तार हो गए थे, जटाएं बढ़ गई थी, आंखें अंदर की ओर धंस गई थी और वो बहुत कमजोरी महसूस कर रहे थे। उसी दौरान उन्हें एक हवा, ठंडी हवा की लहर जब शरीर से स्पर्श हुई तो उन्हें बड़ा अच्छा लगा, बड़ा आनंद आया, और वो जैसे किसी अंधेरे में एक दौड़ लगा रहे थे, वहां से लौट आए कि वाकई में प्रकृति में बहुत कुछ अच्छा है। प्रकृति में जो अच्छा है उसका हम आनंद नहीं ले रहे हैं और जबरदस्ती शरीर को तकलीफ पहुंचा रहे हैं। ये जो मिथ्या दृष्टि है, ये मालूम था उन्हें, फिर भी उन्होंने वो प्रयोग करके देखा। और वो अपने उपदेशों में हमेशा कहते हैं कि मैं जो कह रहा हूं उसको आप भी अनुभव करो। यदि वो बात आपकी अनुभूति पर सत्य उतरती है तो ही उसे मान्य करो। जैसे कि उन्होंने प्रयोग करके देखा, भले ही उन्हें पता था भृगु ऋषि के आश्रम में की गई जो शरीर उत्पीड़न की साधनाएं हैं, वो जीते जी सुख की बात तो नहीं कर रही है, मरने के बाद की बात कर रही है, जो उसे नहीं चाहिए। फिर भी प्रयोग करके देखा ताकि उन पर कोई ऐसा आरोप न लगे कि बिना किए ही बोल रहे हैं। आज भी ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो बहुत सारे प्रयोग कर रहे हैं लेकिन सच तक नहीं पहुंच पा रहे, क्योंकि मन में बहुत सारे पहले से पारंपरिक सोच और मान्यताएं घर जमाए बैठे रहती है। वो उस इमेज को तोड़ना नहीं चाहते हैं। जब तक हम पुरानी इमेज से बाहर नहीं निकलते हैं, पुराने सोच विचार से बाहर नहीं निकलते हैं, तब तक नई सोच उसमें कोई प्रभाव नहीं दिखा सकती। जैसे सिद्धार्थ गौतम ने ध्यान साधना करके भूखे रहकर देखा कि इससे ज्ञान नहीं मिलता, अब हमें ऐसा करके देखने की जरूरत है क्या? ये तो हमारे रोजमर्रा के जीवन में होता है कि जब हमें लगता है कि बहुत देर से हमने कुछ खाया नहीं है और पेट में बहुत दर्द हो रहा है, भूख महसूस हो रही है, ये जो माइंड है, मन है, ये हमें निर्देश देते रहता है कि आपको भूख लगी हुई है, और तब आदमी बोलता है कि मुझे कुछ खाना चाहिए। यानी नैसर्गिक रूप से हमारा शरीर और मन ये हमेशा हमें संकेत देता रहता है। इन संकेतों को हमने समझना चाहिए, लेकिन इन संकेतों को हम ना समझकर, ना मानकर पारंपरिक रूप से उपवास करते हैं,
कि ऐसा चला आ रहा है इसलिए हमें करना चाहिए, कोई पूर्णिमा है, अमावस्या है, क्या कहते हैं, अष्टशील लिया है, उपोषित है, तरह तरह के निमित्त आगे करके भूख लगने के बाद में भी कुछ नहीं खाते हैं, तो ये मिथ्या दृष्टि है। शरीर ये आपका जरूर है, लेकिन ये प्रकृति की देन है और प्रकृति के अपने नियम हैं। जब जब हम प्रकृति के नियमों के खिलाफ जाते हैं तब तब हमें नुकसान होता है। हमें प्रकृति के नियमों को समझना चाहिए। बुद्ध जो मध्यम मार्ग बता रहे हैं वो प्रकृति के नियमों पर आधारित है। वो कहते हैं कि हमें जिंदा रहना है तो कुछ जरूरतों को समझना चाहिए। आम भाषा में सभी लोग कहते हैं कि मनुष्य की प्राकृतिक जरूरतें हैं रोटी, कपड़ा और मकान। अभी तो मैं रोटी की ही बात कर रही हूँ। आदि मानव जो था बहुत पहले, जो जंगल में रहता था, वो भी भूखा नहीं रहता था। उस समय भी उसे भूख लगती थी और उस समय वो अपना पेट भरने के लिए, जिंदा रहने के लिए तरह तरह के शिकार करता था, जानवरों को मारना या जो भी मिला वो खाना। ये सिखाना नहीं पड़ा किसी को। एक छोटा बच्चा पैदा होता है तो वो सबसे पहले माँ का दूध मांगता है। तो दूध भले उसको बोलना ना आता हो, लेकिन वो माँ का दूध खोजता है। यानी प्राकृतिक रूप से ये चीज, भूख जो है, हमें रोग के रूप में मिली है और उसका उपचार भी मिला है कि उसे खाना पीना है। दूसरी जो महत्वपूर्ण प्राकृतिक जरूरत है वो हमारा कपड़ा है। आदि मानव जो था वो नंगा था। हर मनुष्य नंगा ही पैदा होता है, बाद में हम उसको कपड़े पहनाते हैं। लेकिन आदि मानव की जब हम बात करते हैं, जब उसको समझ नहीं थी, उसका माइंड इतना विकसित नहीं हुआ था, उस समय मनुष्य ने ठंड से बचने के लिए, बारिश से बचने के लिए, गर्मी से बचने के लिए, हवा और तूफानों से बचने के लिए कई उपाय किए। उसमें से एक उपाय यह है कि उसने झाड़ों के पत्ते तोड़कर अपने कमर के इर्द गिर्द लपेटे, अपने शरीर को जानवरों की खाल से ढकने का प्रयास किया और मौसम और तूफानों से बचने के लिए गुफाओं में रहना शुरू किया। इसका मतलब है कि उसको शरीर की सुरक्षा के लिए कपड़ों की भी जरूरत पड़ी और गुफाओं की यानी घर की, मकान की भी जरूरत पड़ी। ये 3 बेसिक चीजें हैं, प्राकृतिक जरूरतें हैं, जिसको कि कोई मनुष्य नहीं नकार सकता, चाहे वो कितना भी बड़ा सन्यासी हो, कितना भी बड़ा परिव्राजक हो। एक सन्यासी अगर कहता है कि वो जंगल में भी रह रहा है, तब भी जब मौसम उसके विपरीत हो तो वो अपने बचाव के लिए किसी गुफा का सहारा लेगा, किसी पेड़ का सहारा लेगा। ठंड लगेगी तो ठंड से बचने का प्रयास करेगा। अगर प्रयास नहीं करता है, इसका मतलब है कि वो मृत्यु का वरण कर रहा है। इन बेसिक जरूरतों को बुद्धा ने बहुत अच्छी तरह से समझा और वो लोगों को भी ये कहना चाहते हैं कि मनुष्य जन्म मिला है, मनुष्य के रूप में जीना है, तो प्राकृतिक नियमों और प्राकृतिक जरूरतों को नकारना ये सरासर गलत होगा। हमें इसे समझना पड़ेगा कि कौन सी हमारी बेसिक जरूरतें हैं जिसके बिना हम सही जीवन नहीं जी सकते। उसको अपनाना ही मध्यम मार्ग या सम्यक दृष्टि है। हमारी सोच, हमारी समझ हर चीज को लेकर सम्यक दृष्टि पर आधारित होनी चाहिए। बहुत बार हमारे रोजमर्रा के जीवन में हम कई बातें ऐसी करते हैं जिसमें हम परंपराओं का आधार लेते हैं या किसी बड़े ने कहा है इसलिए मानते हैं, नहीं ऐसा ही होता आया है, उन्होंने कहा है इसलिए करते हैं। बुद्ध कालाम सूत्र में कहते हैं ऐसा नहीं करना है। वो बात हमारे लिए हानिकारक है या हितकारक है, ये समझकर ही स्वीकार करना चाहिए। जैसे कि हम देखते हैं कि जब त्योहार होते हैं या कोई उत्सव होता है तो आजकल लोग बड़े जोर शोर से बाजे गाजे बजाते हैं, बहुत बड़ी मात्रा में फटाके फोड़ते हैं। क्या इससे पोल्यूशन हो रहा है? आज का साइंस पढ़ने वाला
हर व्यक्ति ये समझता है कि इससे पोल्यूशन होता है, वॉइस पोल्यूशन होता है, नॉइस पोल्यूशन होता है, वायु प्रदूषण हो रहा है। इसके बाद में भी लोग इतना धर्म के प्रति अंधी आस्था रखते हैं कि जानने समझने के बाद में भी इन चीजों को नकारते नहीं है। धर्म के प्रति अंधी आस्था रखना ये एक मिथ्या दृष्टि है और इसके परिणाम भी भुगत रहा है आदमी। कई प्रकार की प्राकृतिक आपदाएं जो आ रही है आज मनुष्य के ऊपर में, जैसे कि हाल ही में कोविड हुआ है, कोविड का फैलाव पूरे विश्व में हुआ है और हमने देखा कि मनुष्य को ऑक्सीजन की कमी हुई है। बिना ऑक्सीजन के कई लोग मर गए हैं। इसके बावजूद भी मनुष्य पेड़ों को काट रहे हैं। इसके बावजूद भी कई तरह के प्रदूषण कर रहे हैं, कल कारखाने चल रहे हैं। अपने वैयक्तिक स्वार्थ के लिए, अपनी सत्ता बनाए रखने के लिए या अपने आर्थिक लाभ के लिए मनुष्य सारी हदें पार कर रहा है। ये एक तरह की अति है और जहां अति होती है वहां प्रकृति कोई लिहाज नहीं करता है। फिर वो कोविड के रूप में आता है, सुनामी के रूप में आता है, तरह तरह के भेष लेकर प्रकृति आती है हमें सबक सिखाने के लिए। वो सबक देती है कि मिथ्या दृष्टि से बाहर निकलो, तुम्हारे लाभ के लिए क्या है। प्रकृति अगर सुरक्षित है तो मनुष्य सुरक्षित है, प्रकृति सुरक्षित नहीं तो मनुष्य सुरक्षित नहीं है। तुम्हारा पैसा, तुम्हारा स्टेटस, तुम्हारी सत्ता, ये सब धरे की धरी रह जाती है जब प्राकृतिक आपदा आती है। वो किसी से भी भेदभाव नहीं करती है कि ये अमीर आदमी है तो मैं इस पर अटैक नहीं करूंगा, या ये गरीब है तो मैं इसको छोड़ दूंगा। प्रकृति कोई ऊंच नीच, भेदभाव, अमीर गरीब कुछ नहीं दिखता है, ना स्त्री पुरुष दिखता है। प्रकृति को चोट पहुंची तो प्रकृति हमें चोट जरूर पहुंचाती है। ऑक्सीजन की कमी होने के बावजूद भी अंधी धर्म की आस्था में, इस अंधी आस्था में लोग आज भी तेल के दिए जला रहे हैं, मोम के दिए जला रहे हैं, जबकि साइंस पढ़ने वाले सब जानते हैं कि जो दिया जलाया जाता है वो ऑक्सीजन से ही जलता है। ऑक्सीजन जलती है उसमें, और उसमें से कार्बन डाइऑक्साइड निकलता है जो मनुष्य के लिए हानिकारक है। ये सब मिथ्या दृष्टि की वजह से होता है, धार्मिक अंधश्रद्धा की वजह से होता है। अगर कोई धर्म हमें हानि पहुंचाने वाला बात बताता है तो वो धर्म नहीं है। वो मनुष्य के हित में बात नहीं करता है तो वो धर्म नहीं है। अगर वो धर्म सार्वजनीन नहीं है, किसी विशिष्ट वर्ग के लिए बात करता है तो वो धर्म नहीं है। मनुष्य के हित की बात करने का मतलब ही है प्रकृति के हित की बात करना, क्योंकि हम इस प्रकृति का एक बहुत छोटा सा अंश है। हमारी कोई औकात नहीं है इस प्रकृति के सामने, लेकिन हम इतने अहंकार में होते हैं कि हम अपने आप को प्रकृति से बड़ा समझने लगते हैं। इतनी हमें मिथ्या दृष्टि है। हम तरह तरह से भेदभाव करते हैं, धर्म का भेदभाव, जाति का भेदभाव, लिंग का भेदभाव, रंग का भेदभाव, अमीर गरीब का भेदभाव। इन सारे भेदभाव से हम अपना ही नुकसान करते हैं। यदि प्रकृति ने किसी में भेदभाव नहीं किया है तो हम कौन होते हैं भेदभाव करने वाले। एक झटके में प्रकृति ये एहसास करा देती है कि तुम्हारी मृत्यु मेरे हाथ में है। तुम चाहे कितनी भी उड़ान भर लो, तुम्हारे मृत्यु के बाद प्रकृति के हाथ में। जिस दिन मनुष्य इस सच को जान लेगा, मिथ्या दृष्टि से दूर होकर सम्यक दृष्टि को स्वीकार करेगा, उस दिन उसका जीवन आसान हो जाएगा। वो प्रकृति से तालमेल मिलाकर काम करेगा। उसके संबंध प्रकृति से ही नहीं तो इस धरती पर रहने वाले हर मनुष्य के साथ में अच्छे बनेंगे। जो 5 परिव्राजक थे, उन्होंने बुद्ध की बातों को बड़े गौर से सुना,
सम्यक दृष्टि जिसको समझ में आ जाती है, उसको आगे की बातें समझने में बड़ी आसानी होती है। और ये जो पहला उदाहरण उन्होंने दिया भोजन का या प्राकृतिक जरूरतों का, ये अगर सबकी समझ में आ जाए तो वो पहले कदम को पार कर लेता है।